श्री परमात्मने नमः। साधन सुधा सिंधु अध्याय सत्व स्वरूप का अनुभव आगे। श्रोता, असत्य में स्थित होकर ही तो भोक्ता बनता है। स्वामी जी, बिल्कुल इसमें कहना ही है क्या? वह असत्य में स्थित मान लेता है, स्थित होता नहीं। अगर आपकी स्थिति सत्य में है तो फिर असत्य में स्थिति कैसे हुई? अगर असत्य में स्थिति है तो फिर सत्य में स्थिति कैसे हुई? राग में आपकी स्थिति है तो द्वेष कैसे हुआ? द्वेष में आपकी स्थिति है तो राग कैसे हुआ? राग और द्वेष तो संसार के हैं, उसमें आप लिप्त हो जाते हो। आप में न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है। बड़ी सीधी सरल बात है, इसमें कठिनता का नामो निशान ही नहीं है। श्रोता, फिर गड़बड़ी कहाँ है? स्वामी जी, असत्य को आप छोड़ना नहीं चाहते, यहाँ ही गड़बड़ी है। संयोग जन सुख आपने मान रखा है, यहाँ गड़बड़ी है। श्रोता, असत्य का त्याग कैसे हो? स्वामी जी, अरे असत्य को आप पकड़ सकते ही नहीं। किसी की ताकत नहीं कि असत्य को पकड़ लें। असत्य का त्याग क्या करना है? त्याग तो अपने आप हो रहा है। सुख और दुख, राग और द्वेष दोनों का जिसको अनुभव होता है, उसमें न सुख है, न दुख है, न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है। जो इन सब से रहित है वह आपका स्वरूप है। जिसमें राग द्वेष आदि होते हैं वह आपका स्वरूप नहीं है। सीधी बात है, राग द्वेष हर्ष शोक आदि जो दो चीज़ें हैं वे आप में नहीं हैं। वे बेचारी तो आपके सामने गुजरती हैं। कभी राग हो गया, कभी द्वेष हो गया, कभी हर्ष हो गया, कभी शोक हो गया, कभी निंदा हो गई, कभी प्रशंसा हो गई। ये तो होने वाले हैं और मिटने वाले हैं। अब होने वाले और मिटने वाले को पकड़कर आप सुखी दुखी होते हैं। ये तो आपके सामने आते हैं, बीतते हैं, गुजरते हैं। आप ज्यों के त्यों रहते हो। आप में फर्क पड़ता नहीं, आप बदलते नहीं। जो नहीं बदलता वह आपका स्वरूप है और जो बदलता है वह प्रकृति का है। इतनी ही बात है, लंबी चौड़ी बात ही नहीं है। कृपा नाथ कृपा करो, आप अपने स्वरूप में स्थित रहो। स्वरूप में आपकी स्थिति स्वतः है। आगंतुक सुख दुख में, आगंतुक राग द्वेष में आप अपनी स्थिति जबरदस्ती करते हो और उसमें आपकी स्थिति कभी रह सकेगी नहीं। आप कितना ही उद्योग कर लो, न राग में, न द्वेष में, न सुख में, न दुख में आपकी स्थिति रह सकेगी। कारण कि आप इनके साथ नहीं हो, ये आपके साथ नहीं हैं। आप कहते हैं कि मिटता नहीं, हम कहते हैं कि टिकता नहीं। श्रोता, इनमें अपनी जो स्थिति मान रखी है उस मान्यता से छूटने का साधन क्या है? स्वामी जी, साधन यही है कि नहीं मानेंगे। जो भूल से मान लिया उसको नहीं मानना ही साधन है। कितनी सीधी सरल बात है। कठिनता का नाम निशान ही नहीं है। निर्माण करना हो, बनाना हो, उसमें कहीं कठिनता होती है कहीं सुगमता होती है। जो ज्यों का त्यों विद्यमान है उसको जानने में क्या कठिनता है? श्रोता, जिस समय राग द्वेष आते हैं उस समय तो प्रभावित हो जाते हैं। स्वामी जी, तो प्रभावित होना आपकी गलती हुई, राग द्वेष की थोड़े ही गलती हुई। आप राग और द्वेष दोनों को जानते हो और दोनों से अलग हो। अब आप अलग होते हुए भी प्रभावित हो जाते हो, मिल जाते हो, तो यह गलती मत करो। श्रोता, उसका असर पड़ता है। स्वामी जी, आप उसको आदर देते हो तो असर पड़ता है, आदर दोगे तो असर पड़ेगा ही। ये तो आगंतुक है। गीता साफ कह रही है, ये आने जाने वाले और अनित्य हैं, इनको सह लो, विचलित मत हो। आप मुफ्त में विचलित होते हो, पत्थर उछलकर सिर नीचे रखते हो, इसमें दूसरे का क्या दोष है? श्रोता, यह सहना अभ्यास से आएगा क्या? स्वामी जी, आप सहते ही हो, नहीं तो आप क्या करोगे? सुख आ जाए उस समय आप क्या करोगे? दुख आ जाए उस समय आप क्या करोगे? जबरदस्ती तो सहते ही हो। जानकर सह लो तो निहाल हो जाओ, नहीं तो भोगना पड़ेगा ही। नहीं सहोगे तो कहाँ जाओगे? चाहे सुख आए चाहे दुख आए, आप तो ज्यों के त्यों ही रहते हैं। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस धीर मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श पदार्थ व्यथा नहीं पहुंचाते वह अमर हो जाता है। ये प्राकृत पदार्थ किसको व्यथा नहीं पहुंचाते? जो सम रहता है उसको। आप सम नहीं रहते तो कभी सुख पाते हो, कभी दुख पाते हो। आपने मुफ्त में बड़े परिश्रम से बंधन को पकड़ा है, पर वह टिकेगा नहीं, टिक सकता नहीं। परंतु आप नए नए बंधनों को पकड़ते रहते हो। बचपन छूट गया तो जवानी को पकड़ लिया, जवानी छूट गई तो वृद्धावस्था को पकड़ लिया।
आगंतुकों को पकड़कर मुफ्त में दुख पाते रहते हो। कृपा करो आप अपने स्वरूप में स्थित रहो। श्रोता, महाराज जी तुलसीदास जी को जब शारीरिक कष्ट हुआ तो वे भी सम नहीं रह सके और उन्होंने हनुमान बाहुक लिखा, तो हमारी क्या ताकत है कि सम रह जाएं। स्वामी जी, वे सम नहीं हुए तो उनकी मर्जी, आप क्यों विषम होते हैं। गोस्वामी जी हो या दूसरे कोई हो, हम उनकी पंचायती करते ही नहीं, हम तो अपनी पंचायती करते हैं। आप क्यों सुखी दुखी होते हो। कहीं ऐसा लिखा है कि तुलसीदास जी में नहीं हुआ वह आप में नहीं होगा। तुलसीदास जी के छोरा छोरी नहीं हुए पर आपके हो गए। तुलसीदास जी में जो बीमारी नहीं आई वह आप में आ गई। जो तुलसीदास जी में नहीं आया वे कई बातें आप में आ गईं। आप में जो बातें आई हैं वे सब तुलसीदास जी में आई थी क्या। जितनी आप पर बीती हैं उतनी तुलसीदास जी पर बीती थी क्या। फिर तुलसीदास जी को बीच में क्यों लाते हो। मैं तो अपने अनुभव की बात आपको कहता हूँ, न तुलसीदास जी की बात कहता हूँ, न शंकराचार्य आदि की बात कहता हूँ। आप अनुभव करके देखो। अगर आपको अनुभव करना है तो इधर उधर की बात मत करो। आपसे चर्चा करके मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वास्तव में अपने कल्याण की इच्छा है ही नहीं। अपने कल्याण की इच्छा वाला दूसरी बात कर नहीं सकता। कल्याण की सच्ची इच्छा हो तो सब संबंध तोड़कर भजन में लग जाए। किसी से ना लेना है ना देना है, ना आना है ना जाना है, किसी से कोई मतलब नहीं। रोटी मिल जाए तो खा लो और ना मिले तो कोई परवाह नहीं। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। यदि रोटी ना मिलने से मर जाओगे तो क्या रोटी खाकर जीते रहोगे। क्या रोटी खाने वाला कभी मरता नहीं, समय आने पर सबको मरना पड़ेगा ही। इसलिए कोई करे या ना करे, हमें तो अपना कल्याण करना है। कल्याण स्वतः सिद्ध है, बंधन स्वतः सिद्ध नहीं है। बंधन कृत्रिम है और आपका बनाया हुआ है। आप अपने आप का अनुभव करो कि बालकपन से आज तक आप वही हो कि दूसरे हो। अवस्थाएं बदली, देश बदला, काल बदला, परिस्थिति बदली, पर आप वही रहे। जो बदलता है उसको ले लेकर आप सुखी दुखी होते हो। आप अपने होनेपन में स्थित रहो। जो बदलता है उसमें क्यों स्थित होते हो। दौड़ सके तो दौड़ ले जब लगी तेरी दौड़, दौड़ थकाए धोखा मिटाए वस्तु ठौड़ की ठौड़। श्रोता, स्वामी जी, अपने स्वरूप में भी स्थित होना है और शरीर को चारा भी देना है। स्वामी जी, दोनों में अपने स्वरूप में स्थित होना है। शरीर के पीछे क्यों पड़े हो, वह तो नष्ट हो रहा है। श्रोता, उसको चारा तो देना पड़ेगा महाराज जी। स्वामी जी, चारा देने के लिए कौन मना करता है। कभी मना किया है मैंने स्वप्न में भी, पर अपने को क्यों देना पड़ेगा। किसको, जिसको गरज है वह दे या ना दे। आप कहाँ से लाओगे देने के लिए। लोगों का इधर से उधर दिया है और उधर से इधर लिया है। आपने क्या किया है, जो है उन्हीं चीज़ों में उथल पुथल किया है। चारा देना पड़े या ना पड़े कोई आवश्यकता नहीं आपको। जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं उनकी लोगों को गरज हो तो वे उन्हें अन्न दें, वस्त्र दें, नहीं तो मरने दें। उस महापुरुष को तो संसार से कोई मतलब नहीं है, संसार से कुछ लेना नहीं है। जिनको दूध की गरज है वो दूध देने वाली गाय का पालन अपने आप करेंगे। ऐसे हैं जिनको जीवन मुक्त महापुरुष की गरज है, वे उनका पालन अपने आप करेंगे। नहीं करेंगे तो उसको लेना है ही नहीं, उसका तो काम बन गया है। आवश्यकता के अनुसार अन्न लेना, जल लेना और सोना, इन तीन चीज़ों के लिए मैं मना करता ही नहीं। भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, नींद भी आएगी, ये तो आती रहेंगी। अपना क्या मतलब है इनसे। जैसे कभी धूप आती है, कभी छाया आती है, कभी वर्षा आती है, कभी हवा चलती है, कभी ठंडी आती है, कभी गर्मी आती है। ऐसे ही भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, कभी संयोग होता है, कभी वियोग होता है। यह तो होता ही रहता है। इसको क्या आदर दें। हो गया तो क्या, नहीं हो गया तो क्या। आप तो वैसे के वैसे ही रहें। प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। ओम शांति शांति शांति।